ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर चाइना को भी टेंशन दे रही है और पाकिस्तान को भी। आखिरकार भारत ने ऐसा क्या काम किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट में एकदम से देखा जा रहा है उथल पुथल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर भारतीय स्तर तक में बहुत सारी चीजें इस वक्त बदल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिश्तों की गर्माहट। ये लगातार बढ़ती जा रही है। एक बड़ा घटनाक्रम देखा जा रहा है जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव JP सिंह अचानक से बुधवार को काबुल के दौरे पर पहुंच गए। भारतीय राजनयिक ने तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद से मुलाकात की। मुल्ला याकूब तालिबान के सुप्रीम लीडर रहे आतंकी मुल्ला उमर का बेटा। मुल्ला उमर ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया था। भारतीय प्रतिनिधि ने तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात। ये भारतीय राजनयिक का इस साल का दूसरा काबुल दौरा है जो किया गया है। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ यही चीज नहीं है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद से अब भारत ने भी तालिबानी सरकार के साथ दोस्ती बढ़ा दी है। तालिबान रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने की इच्छा जताई। इसमें खासकर मानवीय सहयोग, अन्य मुद्दे शामिल है। साथ ही अफगानिस्तान और भारत के बीच बातचीत को बढ़ाने में भी रुचि दिखलाया गया। हामिद करजई ने भी इस बात को कहा कि उनकी JP सिंह से मुलाकात हुई। इसमें दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की और द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। लेकिन इस बैठक के बाद तालिबान ने भारत के सामने एक बड़ी मांग रख दी। करजई ने भारत के सहयोग की तारीफ की और मांग की कि शिक्षा और युवाओं को ट्रेनिंग देने पर और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तालिबानी सरकार ने एक बार फिर से भारत को यह आश्वासन दिया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगी। इस यात्रा के बीच तालिबान ने भारत से एक बड़ी मांग कर डाली। तालिबानी सरकार ने भारत से कहा कि ठीक है जी, अब आप हमारे राजदूत को नियुक्ति दे। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां भारत घिर जाता है। तालिबान सरकार को अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान के राजदूत को मान्यता देने से एक बहस सी छिड़ सकती है। हालांकि चीन, UAE समेत कई देशों ने अब तालिबान के राजदूत को मान्यता दे दी है। भारत में अशरफ गनी के कार्यकाल के समय जो अफगानिस्तान के राजदूत थे अब यहाँ से जा चुके हैं। ऐसे में राजदूत का पद खाली है और कहा जा रहा है कि भारत मानवीय सहायता तो दे रहा है पर उनके तरफ से ये बात हो रही है कि आप हमारे राजदूत को भी अब मान्यता दे दो। हालांकि आपको बता दूं, आज नहीं तो कल भारत मान्यता दे देगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ये तस्वीर। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, चाइना के राजदूत यहाँ पर मिल रहे हैं और न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के राजदूत के साथ संपर्क को बढ़ा रहे हैं। तो अफगानिस्तान धीरे धीरे क्या चाहता है? अफगानिस्तान चाहता है दुनिया भर में उसकी मान्यता हो, दुनिया उसे मान्यता दे। हालांकि आपको बता दूं, अभी हाल ही में मालदीव में बवाल खड़ा हो गया था तालिबान को लेकर। मालदीव के राजदूत पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में उन्होंने अफगानिस्तान के राजदूत के साथ मुलाकात की, जिसके बाद मालदीव ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया और एक नोटिस भी जारी कर दिया था, जिस नोटिस में उन्होंने कहा था कि देखिए, मालदीव की सरकार की तरफ से ये मुलाकात का ऑर्डर नहीं दिया गया था, ये एक डिप्लोमेटिक गलती है जो हमारे राजदूत के द्वारा कर दी गई। लेकिन चाइना के राजदूत इन चीजों को साफ साफ शो करते हैं। अफगानिस्तान का जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन बहुत ज्यादा खास है। अभी के लिए अगर भारत को देखेंगे आप तो भारत काफी हद तक सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि पाकिस्तान का आधा बल लगा हुआ है अफगानिस्तान के तरफ। अफगानिस्तान से जो समस्याएं उसके लिए खड़ी होती हैं वो उनको दूर करने में लगा रहता है। नहीं तो भारत के तरफ इनकी समस्या और भारत के तरफ इनका जो कारगुजारी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता। तो भारत ये सब कुछ करने में सक्षम इसलिए हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध थोड़े अच्छे से हैं और अफगानिस्तान के साथ भारत व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर भी आगे चाबहार पोर्ट वगैरह से जोड़ते हुए निकलना चाहता है, जो कहीं न कहीं भारत के लिए एक फायदे की बात है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें शेयर मार्केट, तो ये तो तय था
था अमेरिका में अगर सरकार बदलती है तो शेयर मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा। और यहाँ आपको बता दूं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कैसे लक फेवर करता है एलन मस्क का। एलन मस्क को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जीनियस है। अब पता नहीं ये जीनियस है या इनका लक है, क्योंकि इन्होंने ट्रंप को जाकर मदद करी। न सिर्फ ट्रंप को मदद करी, ट्रंप के खेमे को 119 मिलियन डॉलर का चंदा दिया। और जैसे ही रिजल्ट आया, मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में 14.75% की तेजी देखी गई। मस्क के नेटवर्थ में 26.5 अरब डॉलर की उछाल आ गई। यानी मस्क ने एक ही दिन में अपने निवेश पर 22,544% का रिटर्न पा लिया और अब मस्क की नेटवर्थ पहुंच गई 290 अरब डॉलर। इस साल उसके नेटवर्थ में 61 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। मस्क के पास टेस्ला के 411 मिलियन शेयर हैं। कंपनी का शेयर बुधवार को 14.75% की तेजी से 288.53 डॉलर पर बंद हुआ। ये तो रही बात कि मस्क ने कितना कमाया। मस्क के अलावा अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी कमाया। इसके अलावा लैरी एलिसन, मार्क जकरबर्ग, इन लोगों ने भी अच्छा खासा पैसा बनाया। वॉरेन बफे ने भी 148 अरब डॉलर के साथ 90वें पोजीशन को हासिल करके अभी तक रखा हुआ है। पर भारत पे क्या असर हुआ? भारत में बुधवार को तो अच्छी खासी कमाई हुई, लेकिन गुरुवार को मार्केट थोड़ा डाउन देखने को मिला। पर माना जाता है कि ट्रंप 2.0 में मोदी की दोस्ती बूस्टर का काम करने वाली होगी और ये गेम चेंजर होने वाला है। इसका काफी पॉजिटिव असर देखने को मिलने वाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना इस वक्त परेशान है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां जो ताइवान को लेकर होगी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ताइवान अपने बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट करेगा और ये जो बड़ा हिस्सा शिफ्ट करेगा वो माना जा रहा है भारत जैसे देशों में शिफ्ट किया जाएगा। बार्कलेज ने बुधवार को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि व्यापार नीति के लिहाज से ट्रंप एशिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। बार्कलेज के अनुसार हमारा अनुमान है कि ट्रंप का जो ये टैरिफ लगाने का प्लान है, इससे चाइना की जीडीपी में 2% की कमी आ जाएगी। क्षेत्र और बाकी खुली अर्थव्यवस्थाओं में भी दबाव पड़ेगा। इसमें कहा गया कि सबसे कम संवेदनशील जो बाजार होंगे वो होंगे भारत के, इंडोनेशिया के, फिलीपींस के। भारत को मित्र देश के रूप में देखेंगे ट्रंप और ये एक सकारात्मक घटना है। इससे भारत को व्यापार करने में सुविधा आए या ना आए, लेकिन डिफेंस के सेक्टर में भारत को सुविधा मिलेगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप रूस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लें और ये जो बांग्लादेश के बीच सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर जो गेम चल रहा है उसमें भी बदलाव आ जाए। कुल मिलाकर कहें तो पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं। अगर व्यापार की भी बात करें तो एक तरफ अगर टैरिफ लगता है तो दूसरी तरफ भारत को और भी कई सारे अवसर भी यहाँ देखने को मिलेंगे। खैर, अब आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर होकर दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।